मैं, आप, हम सब लोग बचपन से लेकर के आज तक किसी ना किसी वजह से रोए हैं। दर्द, गम, खुशी, डर, ये सारी चीजें इंसान को रुलाता है। जब हम किसी अपने को खो देते हैं तब भी हम रोते हैं, या कुछ दर्दनाक ब्रेकअप के बाद भी हम रोते हैं। हम खुशी में भी हमारे आंखों में आंसू निकलता है और हम दुख में भी हमारे आंखों में आंसू निकलता है। ये इंसान ने ये इमोशनल क्राइम क्यों इवॉल्व किया? क्या इसके पीछे कोई बायोलॉजिकल फायदा होने वाला है? तो आइए समझते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि इंसान क्यों रोता है और इनके आंखों में क्यों आंसू बहता है। दरअसल इंसान सिर्फ इमोशनल होने पर नहीं रोता है। आंसू 3 प्रकार के होते हैं। पहला है बसल टीयर। ये हमेशा हमारे आंखों को लुब्रिकेट करते रहता है ताकि ये सूखे ना। दूसरा है रिफ्लेक्ट टीयर। जब हम प्याज के कांटेक्ट पे आते हैं या फिर धुएं के कांटेक्ट पे आते हैं या धूल के कांटेक्ट पे आते हैं तब हमारे आंखों में आंसू निकलते हैं। और ये एक चेन रिएक्शन होते हैं जिसमें दिमाग में एक हार्मोन रिलीज होता है जो फिर आंखों के आसपास की ग्लैंड को प्योर करने के लिए ट्रिगर करता है और ये आंसू उस इरिटेंट को निकालने में मदद करता है। तीसरा पॉइंट ये है कि इमोशनल टीयर। अक्सर हम दूसरे को हमारा असली दुख या स्ट्रेस को सिग्नल देना है तो हमें ये काम आता है। इसमें झूठ बोलना या दिखावा करना मुश्किल हो जाता है। तुम्हारी आंसू तुम्हारी नजर को कमजोर कर देता है। एग्रेसिव मूड या डिफेंसिव मूड में रहते हुए भी तुम कमजोर पड़ जाते हो और ये आसपास के लोगों को ये सिग्नल देता है कि आपको तसल्ली, मदद या रिश्ते का जरूरत है। अगर इसको इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये कम्युनिकेशन करने का मदद करता है और आपको सरवाइव करने का भी मदद करता है। और एक थ्योरी ये कहता है कि रोना आपके स्ट्रेस को लिटरली रिलीज करने का तरीका होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रिफ्लेक्ट टीयर्स और इमोशनल टीयर्स की केमिकल कंपोजिशन अलग होते हैं। इमोशनल टीयर में ज्यादा प्रोटीन होता है, खासकर ACTH। इसका जो फुल फॉर्म आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ये स्ट्रेस लेवल से जुड़ा होता है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि रोना स्ट्रेस केमिकल को बॉडी से निकालने में मदद करता है, लेकिन इन पर लिमिटेड रिसर्च है और कंक्लूजन भी नहीं है, तो इस थ्योरी को हम नहीं मान सकते, लेकिन पहला थ्योरी को हम मान सकते हैं। मैं अभी आप लोगों को 3 प्रकार आंसू के बारे में समझाया। पहला है बसल टीयर्स, दूसरा है रिफ्लेक्ट टीयर्स, तीसरा है इमोशनल टीयर्स। और इन तीनों प्रकार आंसू में आप लोगों ने समझ में आ गया होगा कि हम रोते क्यों हैं, हमारे आंखों में आंसू बहता क्यों है। तो अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मैं ये मान करके चलूंगा कि यू हैव ऑल्सो क्यूरियस माइंड। तो मैं आप लोगों को 4 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। आप बताना कि इसका जो जवाब आपके पास है या नहीं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका जवाब भी मैं आखिर में दे ही दूंगा। पहला क्वेश्चन ये है कि हमारा जो आंसू बनते कैसे है। क्या हमारा जो आंसू सिर्फ पानी होता है या और भी कुछ होता है? जब हम रोते हैं तो हमारा जो ब्रेन का कौन सा पार्ट हमारा आंसू को कंट्रोल करता है? और फाइनली क्वेश्चन ये है कि रोना सही है या गलत है। पहला क्वेश्चन, आंसू बनते कैसे हैं? हमारे आंसू में लैक्रिमल ग्लैंड होते हैं, आंखों के ऊपर या साइड में होते हैं। तो ब्रेन में सिग्नल मिलता है और ग्लैंड टीयर प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से हमारा आंसू बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन,
हमारे आंसू क्या सिर्फ पानी होता है या और भी कुछ? इसका जवाब है कि सिर्फ पानी नहीं होता है, इसमें एंजाइम भी होता है, प्रोटीन भी होता है और ट्रेस हार्मोन्स भी होता है। खास तौर पर ये जो इमोशनल टियर पे होता है। हम तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा ब्रेन का पार्ट रोना कंट्रोल करता है? इसका जवाब ये है कि मेनली हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। ये इमोशन या टियर ग्लैंड को सिग्नल देता है, जिसे वजह से हमारा रोना बंद हो जाता है। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था कि रोना सही है या गलत है, और ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है। अगर हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो रोना एक सही चीज है, एक अच्छा माना जाता है, क्योंकि इनके वजह से रोने से हमारे जो ट्रेस हार्मोनियम्स है वो बॉडी से निकल जाता है, हमारा जो बॉडी है वो हल्का हो जाता है, आप अपने इमोशन को एक्सेप्ट करते हो। तो फिर ये लोग ये क्यों कहते हैं कि रोना एक गलत चीज है, रोना अच्छी बात नहीं होता? ये क्यों कहते हैं? ये सारे के सारे चीजें आप लोगों को सोसाइटी ने सिखाया है कि स्ट्रोंग लोग नहीं रोते, और लड़के को तो ये भी कहा जाता है कि लड़के नहीं रोते, और ये मानते हैं, सोसाइटी ये मानता है कि रोना एक सिर्फ और सिर्फ एक कमजोरी का निशाना है। तो आप लोगों को अगर दर्द हो रहा है किसी चीज के लिए, तो आप लोग रोना मत, खुद को मत रखिए रोने में। आप रोइएगा तो आपको अच्छा फील होगा आफ्टर दैट। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये जानकारी आपको कैसा लगा? अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं और एक वीडियो में एक नया क्वेश्चन के साथ, नया इंक्वायरी के साथ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।